अच्छा जी, 2 घड़ी के लिए दूल्हे ने हम ले जाएंगे। क्यों? यो भी एक रस्म होवे। हम छोरे की नजर उतारेंगे ताकि छोरा और छोरी जीवन भर खुशियां मनाती रहें। फिर तो हम भी अपनी तारा बिटिया की नजर उतारेंगे। हाँ हाँ। हाँ? होवे तो ऐसा ही है। छोरे वाले छोरे ने, छोरी वाले छोरे ने एक तरफ ले जाके अपनी रस्म मनावे। आप मानो या ना मानो। नाना, हम भला क्यों नहीं मानेंगे? हमारा परिवार तो हर रीति रिवाज रस्मों को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोनों ने अलग अलग दिशा में लेके जाना है, पर बांध के, वो भी कलेवा से। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। आप तो बंधन में बंध गए, चाहे जितनी भी दूर लो जाओ, यो ना छूटता है। अरे सोच लो नक्शी, अभी भी समय है, ना तो यो ही हाथ का कलेवा ना जिंदगी भर का फंडा बन जाएगा है। कम भाभी, नक्श लाला, अरे अब हमारे साथ चलो, आओ। नक्श भैया के जूतों का ध्यान कौन रखेगा? हमें रखना पड़ेगा। आप लोग एक बात ध्यान रखना, तारा भाभी के भाई ना बहुत स्मार्ट है और हमसे बहुत बड़े भी हैं। वो हमें इजली बुद्धू बना सकते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल। तो जैसे जूते उतारेंगे ना, हम छीन के भाग जाएंगे। बिल्कुल सही कहा गोलू पहलवान। क्योंकि बाद में ढूंढते रहने से अच्छा है कि जूते शुरू से ही हमारे पास हो। और मैं तो कहती हूँ अच्छे से लूटते हैं नक्श को। आखिरकार उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि किन लोगों से वास्ता पड़ा है उसका। अरे प्रीति, ये पर्स क्यों खुला हुआ है तुम्हारा? कहीं कुछ गिर गया तो? बंद करो इसे। क्या हुआ प्रीति? सब ठीक तो है ना? कुछ खो गया क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप लोग रुकिए, मैं जरा आती हूँ। लाला, एक विनती है आपसे। दादाजी, आप जो कहना चाहते हैं खुल के कहिए, पूरे हक से। अरे क्या है जी कि हमारी छोरी जो है ना तारा, वो सीधी है, बहुत भोली भाली है। कदे कदे क्या है उसको गुस्सा आ जावे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुस्सा तो खानदानी है जी हमारा, कभी कभी आ ही जाता है सबको, लेकिन दिल की बड़ी साथ बचपना है, इसलिए कभी कोई गलती करते तो माफ कर देना जी उसको। हम तो खुद कहते हैं डुगू से कि अब तुम बड़े हो गए हो। पर सच कहूँ तुमसे, दिल से अभी भी वो बच्चा ही है। कुछ समझ नहीं है उसे। वैसे ही शरारती, वैसे ही भोला, और कभी कभी तो जोश जोश में आके ना दिमाग से काम नहीं लेता है, दिल से काम लेता है। और क्या सही है क्या गलत ये भी फर्क नहीं कर पाता है। पर अब तुम आओगी ना, अब तुमसे मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सही और गलत का फर्क समझाओगी। बेटा, हम औरतें स्वभाव से ही ठहरी हुई होती हैं और ये मर्द नदी के तूफान जैसे। हाँ, और अगर तुम चाहो तो इस नदी का बांध बन सकती। मेरा चीकू तुझसे बहुत प्यार करता है, तू भी उसे उतना ही प्यार करना और हमेशा साथ देना उसका। मैं आपसे वादा करता हूँ, तारा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन छोटे मोटे झगड़े तो अलाउड है ना? वो मम्मा कहती है कि नोक झोंक से प्यार और बढ़ता है। मम्मा, बिल्कुल मम्मा सही कहती है जी आपकी। तो फिर तो ठीक है,
पहले हम झगड़ा करेंगे, फिर मैं उसे मनाऊंगा, फिर ड्राइव पर लेकर जाऊंगा और उसके बाद आइसक्रीम भी अरे खिलाऊंगा। वाह, क्या बात है, आइसक्रीम भी। अच्छा, और कभी वो ना मानी और उसने मायके जाने की धमकी दे दी तो? तो क्या हम तुम्हारा मायका नहीं है? हमारे पास चली आना और हम सब मिल के डुगू की खिंचाई करेंगे। और वैसे भी तुम चिंता मत करो, कभी भी कुछ भी हो ना, तुम हम में से किसी के पास भी उसकी शिकायत लेकर जा सकती हो। पर एक बात याद रखना, कभी भी अपने दादाजी के घर वापस मत जाना, स्पेशली नाराज होके। आपके होते हुए हमें नहीं लगता कि हमें उसकी कभी जरूरत पड़ेगी, और हमें पूरा यकीन है कि नक्षर हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम सबका आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी बेटी हो। कभी भी तारा, कभी भी अगर कोई भी बात तुम्हारे मन में आए, किसी भी चीज को लेकर तुम्हें बुरा लगे, कोई खटका लगे, कोई शिकायत हो तुम्हारे मन में, तो बेझिझक बोल देना। जैसे एक बेटी अपनी माँ से शेयर करती है, बिल्कुल वैसे। और घर के काम भी करना छोरी, जैसे बहू बेटियां करे हैं। जी वो दादी। मैंने जी पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे काम किए होंगे जो हमारी छोरी को इतना अच्छा परिवार मिला, और हमारे को इतना होनहार दामाद मिला। सगे बेटे से भी ज्यादा भरोसा है जी आप पे। चंद्र लाला, अब शगुन का नारियल छोरे के हाथ में धर दो। हाँ जी बिल्कुल। नक्श लाला, रुमाल निकाल के धर लो झोली में। यो कौन सा पेपर लेके घूम रहे दुल्ले राजा? कुछ जरूरी है के? अरे जो काम इस वक्त जरूरी है वो कर लेना छोरा, कागज पत्तर बाद में देख लियो। लो जी, आपकी चीज आप ही संभाल लो। चलो अब ये नारियल तुलसी पे चढ़ा दो और फेरों के लिए तैयार हो जाओ। चलो जे देख छोरी, जे मन ने लल्ला की बहू के वास्ते बड़ा के रखा था। तो जैसे तू हॉकी की कप्तान है और सारी अपनी टीम को बांध के रखा है ना, वैसे ही हमारे मंडरू के परिवार को संभाल के बांध के रखना, समझे छोरी? जी। खुश रहे। और तारा, कभी भी तुम्हें हम पे गुस्सा आए या कोई भी बात बुरी लगे तो प्लीज हमें पहले ही बता देना, ताकि हम सब लोग हेलमेट पहन के पहले से ही बैठ जाएं। क्योंकि पता नहीं ना कब तुम हॉकी लेकर आओ और हम सबको धो दो। और बेटा तारा, ये तुम्हारे सास ससुर, अगर इनकी शिकायत करनी हो तो तुम हमसे कर सकती हो। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं तो तुम्हारी सास की भी सास हूँ। अगर इसने अपनी बहू को जरा सा भी तंग किया ना, तो मैं इसे ठीक करूंगी। खूब खुश रहो और सबको खुश रखो, बस मेरे चीकू के जीवन में भाग्य का सितारा बन के चमको। नैतिक, आपको क्या लगता है अभी भी तारा के मन में परिवार को लेकर या इस शादी को लेकर कोई शक है? होना तो नहीं चाहिए अक्षर। अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश की उसे निकालने की। मुझे नहीं लगता कि पीनत की अब उसे कोई जरूरत पड़ेगी। हे भगवान, पेपर्स कहाँ चले गए? कहीं किसी के हाथ लग गए तो? Oh God, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे ये पेपर्स देखने का टाइम ही नहीं मिला। क्या है, किसके हैं? सर एक बार और नारियल चढ़ाए ना, थोड़ा स्माइल कीजिए। एक्सक्यूज मी, मैं हाथ धोकर आया। अरे नक्सला, लो यही दो लो ना, ये मने दे दो, ये ले जाओगे। लो जी। चले जी, मुहूर्त का समय हो गया, पंडित जी बुला रहे। ये रखो, चलो आप।
अरे लाला, जो कागज पत्थर बाद में पढ़ लेना। आप तो जानते हो ना, दादाजी का मुहूर्त से लगाओ। जल्दी आ जाओ। तारा को मैं खुद मंडप तक लेकर जाऊंगी और खुद वेदी पर भी बिठाऊंगी। यहाँ से लेकर मंडप तक का साथ मेरे साथ, और उसके बाद मेरा डुग्गू तुम्हारा हाथ थामेगा। वैसे तारा भाभी, एक बार और सोच लो, एक लास्ट चांस आपके पास कि मेरे भाई से शादी करनी है कि नहीं। चलो। लो बताओ, दुल्हन पहले ही आ गई और दूल्हा अभी तक नहीं आया। और ठंड रख भाभी, आ रहा होगा। कहीं नक्शी का रूप तो नहीं बदल गया? ओए, कीड़े पड़े तारे मुंह में, हैं? ऐसी अशुभ बात बोलता है। ओह गॉड, आप बिल्कुल बच्चे जैसे हैं। हाँ, अरे छोटी छोटी बात को सीरियसली ले लेते हैं। मैं मजाक कर रहा था। मजाक? मासी, अब दादाजी को संभालने वाला चाहिए। आप कहें तो नक्श और तारा की शादी के बाद आपकी भी। क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों हंस रहे हैं? अरे बस सबको लगा कि तू तारा को छोड़ के भाग गया। ये नक्श सिंघाने का वादा है, एक बार कर दिया तो फिर वो क्या बताया था मम्मा आपने? हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। शाबाश। आइए स्नान ग्रहण कीजिए जजमान। पंडित जी, बिना किसी विघ्न विपत्ति के बहुत ही शुभ इच्छा के साथ संपन्न कीजिए हमारी लाडो का प्यार। जी। बहुत बहुत शुक्र है भगवान का जो आज मुझे ये दिन दिखा है। नहीं तो कुछ साल पहले तो लल्ला की शादी तो दूर, लल्ला को भी देख सकूंगी कि नहीं ये मुझे पता नहीं था। मन्ने खुद ने भी तो जे यकीन ना होवे हैं कि लल्ला इतना बड़ा हो गया और वहाँ का ब्याह भी होवे हैं। अरे अरे, आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? अब मुझे भी तो कहने का कुछ मौका दीजिए ना। मैंने तो भगवान की कितनी चिट्ठियां ठुकराई हैं बुलावे की, पर अब तो मेरे पास कोई बहाना ही नहीं रहा वहाँ ना जाने का। हाँ, अरे इब थारे को नन्नू का ब्याह भी तो देखना है। हमने पहले ही सोचा था कि नक्श भैया के जूते उतारते ही हम उन्हें अपने पास रख लेंगे, लेकिन फिर भूल गए। एक काम करते हैं, इससे पहले कि तारा भाभी के भाइयों या फ्रेंड्स को पता चले कि जूते वही हैं, हम जल्दी से छिपा लेते हैं। ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन। प्रीति, नक्श जी के जूते नहीं छुपाने क्या? अरे हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार। नहीं नहीं, मुझे नहीं चुराने, आप लोग प्लीज देख लीजिए। अरे पर हुआ क्या है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ कहा किसी ने? यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और तुम मुंह लटका के घूम रही हो। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज मुझे इस मैटर में इंक्लूड मत कीजिए। अरे पर सुन, इससे क्या हो गया यार? पता नहीं, अभी तो ठीक थी। वधु पक्ष से वो आए जिन्हें कन्यादान करना है। ये सौभाग्य तुम्हारा है पंडित जी। कितनी तपस्या की है मैंने इस दिन के लिए, लेकिन दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि ये दिन मैं देख पाऊंगा अभी कि ना। और नहीं विशंबर जी, आज जब ये दिन आ गया ना, तो अब हमारी हिम्मत ना हो रही है कन्या का दान करने की। चंद्रभान जी, तारा आपकी ही बिटिया है, बिल्कुल निश्चिंत होकर आप कन्यादान करें।
परमिशन आया जगह। ये जगह किसी को पता नहीं चलेगी। नक्श भाइयों के जूते इसमें बिल्कुल सेफ रहेंगे। थैंक यू मिस्टी। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। लेट्स गो। निकालो निकालो। क्या कह रही थी चुईया कि किसी को पता नहीं चलेगा? भाई ऐसी जगह छुपाया कि कोई बच्चा भी ढूंढ ले। अरे भाई साहब, वो लोग बच्चे हैं अभी, इसलिए वो लोग नहीं जानते कि उनका वास्ता किससे पड़ा है। निकाल दो जी। निकाल। ये क्या है? आपको क्या लगा तारा भाभी के भाई साहब? हम क्या इतने स्टूपिड हैं? आपने मुझे क्या बोला? चुईया, आप जूते भी पीछे मत लो। जूते हमारे पास बिल्कुल संभाल के रखो। चलो हटो। चलो हटो। लग गई। लो, निकल गई सारी स्मार्टनेस हमारी। भाई साहब, स्मार्ट हम नहीं, ये शैतान बच्चे हैं। बच्चे सारे यहाँ पे ऐसे हैं। दुल्हन के भैया, थोड़ा और स्माइल कीजिए ना दोनों। वेलकम। ये गठबंधन जन जन्मों के लिए, इसे कभी टूटने मत देना। और जो फेरों के वक्त तुम वचन लोगे ना, जो कस्में खाओगे ना, उन्हें भी जिंदगी भर निभाना। अरे दीदी रुक जाओ, हम बताना भूल गए। हमारे वहाँ फेरों से पहले एक रस्म होती है। हमारे गांव की बेटी आपका लड़का ले जा रहा है, तो उन्हें केले के पेड़ को सीधा देना होगा। नारियल, मिठाई और कुछ दक्षिणा। बस मैं तो कहता हूँ काफी सस्ते का सौदा है। नक्श कर लो। मिठाई, नारियल और दक्षिणा के बदले में जीती जागती लड़की जो मिल रही है, और क्या चाहिए? ये लो बेटा, चलो। दक्षिणा देने के लिए पैसे तो है ना जेब में? इस पेपर में ऐसा क्या है जो बार-बार सामने आ जाता है? डुगू, क्या हो गया? चलो आ जाओ। I love you. I love you. I love you. आइए नक्श लाला। ये बात से कोई बात हो गई क्या? डुगू, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मुझे तारा से बात करनी है, अकेले में।
अभी बेटा, अभी क्यों? अभी फेरों का टाइम है, बाद में कर लेना जो भी बात करनी है। आ जाओ। हाँ बेटा। नक्श, बातें तो पूरी जिंदगी भर होती रहेंगी, चलो आ जाओ। नहीं पापा, अभी बात करनी जरूरी है, फेरों से पहले ही, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुझे तारा से बात करनी है, अकेले में। अभी बेटा, अभी क्यों? अभी फेरों का टाइम है, बाद में कर लेना जो भी बात करनी है। आ जाओ। नक्श, बातें तो पूरी जिंदगी भर होती रहेंगी, चलो आ जाओ। नहीं पापा, अभी बात करनी जरूरी है, फेरों से पहले ही, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तारा, तुम चलो मेरे साथ। तुम आ रही हो या फिर मैं जाऊं? लल्ला इसे चला क्यों गया? क्या हुआ नक्श? अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नक्श, प्लीज कुछ कहिए ना, हमारी जान निकली जा रही है, कुछ तो बोलिए। कुछ कहोगी नहीं? तारा, मैं जवाब का वेट कर रहा हूं। क्या मतलब है इसका? ये हमने नहीं किया नक्श, वो हम कभी नहीं चाहते थे ये, वो तो तुम नहीं चाहती थी तो क्या वसवानी अंकल चाहते थे?
उन्होंने फोर्स किया तुम्हें कि तुम ये प्रीनअप एग्रीमेंट बनवाओ ताकि उनकी कंपनी को फायदा हो? या फिर तुम्हारे घर वालों ने कहा? दादाजी, भाई साहब, किसने बनवाई है? बोलो। नहीं नक्श, हमारी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है इसमें। ओ, ये पेपर्स, आप यकीन कीजिए हमारा, आप गलत समझ रहे। हम समझाते ना आपको। समझाओ। आपको कुछ मालूम है जी? देखो जी, दुनिया तो मैंने भी देखी है। हरा चेहरा बता रहा है कि बात कुछ है। बात ठीक नहीं है ना? क्या हो गया? हमारी कोई गलती, कोई नाराजगी? आंटी प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। वो आदि, वो एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं है कि हुआ क्या है। वो बस मुझे ये पता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, वो आपस में निपटा लेंगे। एक बार हम जाते हैं ना नैतिक, आप आइए। जी आप लोग परेशान मत होइए, हम आते हैं। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, वो दोनों गए हैं ना, संभाल लेंगे। पेपर्स प्रीति ने बनवाए नक्श, हमने उसे मना भी किया था, लेकिन अब पेपर्स ऑलरेडी बन चुके थे। आप चाहे ना प्रीति से पूछ सकते हैं, हम अभी बुला के लेकर आते हैं उसे। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। प्रीति ने कहा प्रीनअप बनवा लो तो तुमने बनवा लिया। कल वो कहेगी नक्श को छोड़ दो तो तुम क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी? शादी हमारी हो रही है तारा, प्रीति की नहीं। अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा विश्वास उस पर है तो तुम उसी के पास जाओ ना, मुझसे क्यों शादी कर रही हो? नहीं नक्श, ऐसा नहीं है, आप हमें गलत समझिए, आप हमारी बात तो। और तुम जो गलत कर रही हो, गलत कर चुकी हो, उसका क्या? अब प्लीज सब कुछ भूल जाइए ना, हम कह रहे हैं ना, गलती हमारी है। जब प्रीति ने इस बात को पहली बार छेड़ा तभी हमें उसे इतनी जोर से डांट देना चाहिए था, ताकि उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती ये सब कुछ करने की। हम बहुत शर्मिंदा हैं नक्श, हम माफी मांग रहे हैं ना आपसे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई है आपसे, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे, आपको यकीन है ना हम पर? अंदर नहीं जाएंगे? हाँ, शायद नहीं जाना चाहिए। उनके बीच की बात है नैतिक, उन्हें आपस में ही सॉल्व करने देने चाहिए। कहीं हमारे जाने से बात और ना बिगड़ जाए। प्लीज नक्श, कुछ तो कहिए ना, ऐसे चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। प्लीज नक्श, विश्वास कीजिए हमारा, जान निकल रही है हमारी, कहिए कुछ। क्या कहूँ मैं तारा, तुमने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों इंसल्ट की तुमने मेरे प्यार की, मेरी फैमिली की? क्यों? मेरे प्यार की कीमत लगाई तुमने, हमारे रिश्ते को एक डील बना दिया। विश्वास नहीं था तुम्हें मुझ पर, भरोसा नहीं था मुझ पर, हाँ? शक था मुझ पर? अगर था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मुझसे बात करती, मैं तुम्हें जवाब देता, पूरी फैमिली तुम्हें जवाब देती, तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करती। लेकिन तुमने तो मुझसे बात ही नहीं की, तुमने तो अपना खुद का एक रास्ता निकाल लिया। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बीच भी तो इतने सालों में कितना कुछ हुआ है,
लेकिन इवेंचुअली सब कुछ ठीक तो हो ही जाता है। भगवान करे इनका भी वैसे ही ठीक हो। और अगर कुछ नहीं हुआ ना नैतिक, तो हम बात करेंगे, हम समझाएंगे। हाँ। और हाँ नैतिक, घर वालों को भी संभालना पड़ेगा, कहीं उन्हें किसी बात का बुरा न लग जाए। शक था तुम्हें? मुझ पर शक था? मेरी फैमिली पर शक था? शक नहीं था, डर गए थे हम। अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी डर जाते। डर जाते? क्यों? किस लिए? तुम अच्छे से जानती हो मुझे और मेरी फैमिली को भी। हमने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, जहाँ तक कि जिन चीजों के लिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, उसके लिए भी मेरी फैमिली ने तुम्हें सपोर्ट किया। बेटा पानी ले आओ। चंद्रभान जी आप ठीक तो है? अरे ये भी कोई बात होती है? बताइए, बीच फेरे छोड़कर चले गए, अग्नि जल रही है। अरे मान सम्मान भी कोई चीज होती है। बिल्कुल। आप लोग बाहर आइए, खान पान की व्यवस्था है। जब तक बच्चे बात कर रहे हैं आप लोगों को ग्रहण कीजिए। हम यहाँ खान पान खतर ब्याह में नहीं आए हैं, आशीर्वाद देने आए हैं। चलो जल्दी से फेरे कराओ। ताऊ जी आपका आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा और फेरे भी जल्दी पड़ जाएंगे। बस आप रुक जाइए। हाँ जी ताऊ जी, अगर आप चलेंगे साथ तो बाकी गांव वाले भी आपके साथ चल देंगे और यहाँ फैमिली को भी कुछ बातचीत करने का टाइम मिल जाएगा। प्लीज आइए। आओ भाई, चलें थोड़ी देर बाहर, परिवार का मामला है, अपने आप निपट लेंगे। चलो आइए। ये तारा ने ऐसा क्या कर दिया जे मारा लल्ला इतना गुस्सा हो गया? हम तो खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या किया, किसने किया। पर लेकिन नक्श लाला को जो भी कुछ पूछना था वो हमारे लोगों के साथ नहीं पूछना था ना। बिल्कुल ठीक कह रहे दादाजी। ऐसी कौन सी खुफिया बात होगी कि बीच मंडप तोड़ के सारे गांव वालों के सामने हमें अकेला छोड़ के ऊपर चले गए? ना बहुत हो गया जी, मैं आप जाके देखता हूँ। भाई साहब रुकिए संग्राम जी, रुकिए। अरे कोई रोको इस मामले को। कुछ गुस्से में कह दिया तो बस की बात बिगड़ जाएगी। भाई साहब, छोड़ा। तुम्हारे दादाजी तो अगेंस्ट थे तुम्हारी हॉकी के लिए, फिर भी मेरी मम्मा ने उनसे बात की, उन्हें कन्विंस किया। तुम्हें याद है ना? और तुमने क्या लिखवाया इस प्रीनप एग्रीमेंट में कि हम तुम्हारी हॉकी तुमसे ना छीने। तुम इतना ही जानती हो मुझे, ये सोचती मेरे बारे में। संग्राम, क्या हुआ जी? क्या डिस्कशन चल रहा है अंदर दोनों का? आप लोगों ने पता किया या मैं? नहीं वो हम अंदर नहीं गए, वो बात कर रहे हैं ना। तुम भी मत जाओ संग्राम, यही रुको। कमाल करते हो जी। वहाँ हवन की आग जल रही है, पूरा गांव खटा तमाशा देख रहा है। अरे सारे परिवार तैयार है, हमारे दादाजी की तबीयत खराब हो गई और आप कह रहे हो कि अंदर ना जाओ? अरे क्या बात करनी है ऐसी? जो बात करनी है बाहर होगी सबके सामने, तो खिटपिट ना चले हमारे घर पे। संग्राम प्लीज शांति से काम लो, ऐसे में काम और बिगड़ते हैं। ओ मैडम जी, अब इससे ज्यादा बात क्या बिगड़ेगी? मैं अंदर जा रहा हूँ। संग्राम रुको रुको। संग्राम सुनो, नक्श आप समझने की कोशिश कीजिए हमारी बात को। ये हुआ नक्श लाला? अरे कभी तो बताइए। नक्श लाला, मैं थारे आगे हाथ जोड़े हूँ। क्या हुआ है नक्श लाला? हमारे को बताओ। सब क्या हो रहा है? भाई और भाभी झगड़ा कर रहे हैं क्या? उनकी शादी टूट जाएगी। नहीं नैना, वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो ऐसा क्यों करेंगे? फिर भाई इतने गुस्से में क्यों गए? और वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? कुछ नहीं नायरा, वो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो सॉर्ट करके आ जाएंगे। मैं या मिष्टी नहीं होती,
मुझे पता है कुछ हुआ है, पर आप प्लीज बोलो ना उन्हें कि झगड़ा ना करे। नायरा, बच्चे वो लोग झगड़ नहीं रहे, बस बात कर रहे हैं आपस में। और देख, अच्छा ही है ना, अगर नक्श के मन में कोई बात है तो वो शादी से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए, कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? ये कागज आपने के कागज है ये? देख के कागज है संग्राम। प्रीनप। प्रीनप? क्या होगा वो? जी एक तरह का समझौता हुआ है जी कि कल को अगर लड़के बीच में ना बनी और तलाक हाजी मतलब इन दोनों के बीच में कल को कोई लड़ाई हो गई तो जो फिर तलाक कैसे लेंगे। और यो भी लिखा है जी कि कल को शादी के बाद यो इसकी जिंदगी में और यो उसकी जिंदगी में किस हद तक दखलंदाजी कर सके। प्रीति, ये सब जो भी हो रहा है उसका तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा ना? आखिर बात क्या है? चीकू इतना कूल है, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा। प्लीज बताओ प्रीति, तुम्हें जरूर कुछ पता होगा ना? नहीं अनन्या दी, मुझे कुछ नहीं पता। तू मन से बातें बना रहा है। अरे पर्चे में क्या लिखा है वो बता। अरे वही तो बता रहा होता था जी, मनगढ़ंत एक भी बात ना बता रहा। आप क्यों समझ लो कि सौदा है ये सौदा। जो लड्डू है ना, इसका जो प्यार है किसी रिश्ते पे ना, किसी भरोसे पे ना, इस सौदे पे चलेगा। ये कागज तूने बनवाए हैं छोरी? एक मिनट, तारा क्यों बनवाएगी? उसे क्या? एक मिनट अक्षरा जी, हमारे को बात कर लेने दो छोरी से। अजी मैं कुछ पूछ रहा हूँ छोरी, किसने बनवाए ये कागज? हमने नहीं बनवाया, वो हम बात कर रहे थे। चालू प्रीति को लगा कि हमने नहीं बनवाया, हमने कहा था जला दो, लेकिन वो हमारी गलती नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। ये कागज तूने बनवाए कि ना? तारा! के समझ रखा है तूने शादी ब्याह ने? तेरी नजर में ये सब व्यापार है क्या? है? किसने सिखाया ये घटियापन तुझे? है? अपने साथ साथ हमारी भी बेइज्जती कराई तूने। छोरी, अपने ससुराल वालों का भी मान न रखा तूने। न क्यों किया तूने छोरी ऐसा?
जो एक साथ हम सबको दुख दिया तूने। अरे माँ बाबूजी के देहांत के बाद मैंने थारे को पाला छोरी। थारे तीनों भाइयों की शादी ना होने दी ताकि थारी छोरी थारी जिम्मेदारी पूरी कर सको। दस लाला की नाराजगी बिल्कुल जायज है। मारे को भी बहुत गुस्सा आ रहा थारे पे। अरे कितने दिमाग खराब हो गया तारा छोरी। खुद अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारना चाहे तू। अजी धूप में हॉकी खेल खेल के ना होश खो बैठी है यो। ओ बाबली ओ, अरे ये कोई हॉकी का गेम ना है जिसमें हार जीत होवे, और ना ही किसी खेल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें शर्तें लिखी और होलिया काम। अरे दो खानदानों की इज्जत का मामला है यो। क्या हो गया तारे को? संग्राम, एक मिनट। क्या मैं बात कर सकती हूँ तारा से? मुझे नहीं लगता है कि ये उतनी भी कोई बड़ी बात है कि जिसे संभाला नहीं जा सकता। मैं और नैतिक पहले से जानते थे इसके बारे में।